भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एएनएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, एएनएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। संगठन की पता है। हम कोई भी एरिया में जाएंगे, वहाँ नेटवर्क मिलता है। आप सैसारी पैसारी आमई जिंदपुर, आप किसी भी गांव में चले जाइए, बरई का फील्ड ले लीजिए, चाहे आप हस्तलापुर का ले लीजिए, चाहे आप भितरवार का ले लीजिए। क्या संभव है ये? आदिवासी महिला है, क्या उसके पास आधा? पूरा इसमें आपने डिटेल जी, खोल दिया ना, डिटेल कि जो खोला। समस्याएं हैं जी सर, तो हम ज्ञापन हमें दे दो। जी सर। मैं सीएम सर को अभी देता हूँ और डबल 2-3 कॉपी चाहिए इसकी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिले। दूसरी चीज़ ये है, हमारी क्या नाम मैडम आपका? दीप्ति रावत। क्या मांगे आप? हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। हमारी पहली मांग जो है वो संविदा एएनएम जो है उनका सम्मिलन करना, और दूसरी मांग हमारी है नर्सिंग कैडर। हम सभी एएनएम हैं जो सभी नर्सिंग के कार्य कर रहे हैं, और कई एएनएम से डिलीवरी पॉइंट में काम करती हैं, कोई ओटी में काम करती है। वैक्सीनेशन करना, अभी कोविड जैसी महामारी में भी हम लोगों ने जी जान से कड़ी मेहनत करके कोविड जैसी महामारी पे जीत हासिल की। यहाँ कितने लोग आए मैडम आप? ये 300 प्लस है यहाँ पे। पूरे ग्वालियर के अंदर जितनी भी एएनएम है वो सारी एएनएम आई हुई हैं, और प्लस हमारे बगल से है भी, दूसरे के ज़िले से हैं। तो 300 प्लस एएनएम है, और सबका यही कहना है। कुछ हमारी रह गई हैं जो दूर दूर के ब्लॉकों से है, वो नहीं आ पाई हैं, वो आ रही हैं रास्ते में। हमारा जो आज हमने कलेक्टर साहब के यहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ था रैली के माध्यम से, हम अपने आक्रोश एक व्यक्त किया है कि महोदय जी हमारा कितना शोषण करेंगे, कितना शोषण करेंगे और कब तक हमारा शोषण करेंगे। हमारी भी एक झेलने की सीमा है, वो ख़त्म हो चुकी है। काम ये लोग करते हैं, काम हम लोग करते हैं। सारे जोखिम ज़मीनी स्तर पर हम उठाते हैं। जहाँ पहुँचती नहीं है सूरज की किरण, वहाँ पहुँचती है मेरी एएनएम। और जब बात आती है शोषण और सम्मान की, तो शोषण होता है इनका और सम्मान मिलता है घर बैठने वालों को। कब तक इनका शोषण करेंगे महोदय जी? मैं माननीय महोदय जी से अनुरोध करना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री महोदय जी, कि आपकी वही सशक्त नारी है जो सशक्त नारी अभियान में से 2 अक्टूबर आपने सशक्त नारी अभियान चलाया था। तब ये वही नारी है जिसने आपको मान सम्मान देश भर में दिलाया, और जब इसके सम्मान की बारी आती है तो महोदय जी आपको एएनएम नज़र नहीं आती है। और जब कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम हो, इतनी भीषण गर्मी में ये पल्स पोलियो अभियान करेगी, इतनी भीषण गर्मी में टीकाकरण करती है, हर राष्ट्रीय आपके हर लक्ष्य को पूर्ण करती है, और एक तरफ आप उनको इन्हीं के काम का मान सम्मान प्रोत्साहन उनको देती हैं जो उस चीज़ को जानते ही नहीं है, कभी गए नहीं है वहाँ तक। आप उनको इनके कार्य का प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये कुछ नहीं मांग रही हैं आपसे, केवल अपना अधिकार मांग रही हैं, अपना सम्मान मांग रही हैं कि हम भी आपके ही वो हैं, सशक्त नारी हैं, हम भी आपके ही घर का एक हिस्सा हैं। हमको इस कदर क्यों दरकिनार कर दिया जा रहा है? क्यों हमारा इस कदर से शोषण किया जा रहा है? हर विभाग का आप कैडर बढ़ा रहे हैं, हमारा कैडर आज तक नहीं बढ़ाया गया। नर्सिंग कैडर से हमको हटा दिया गया है, हमारा कोई ग्रेड पे नहीं है। सारे विभाग के आपने ग्रेड पे बढ़ाए हैं। सब हर कार को सबको पदनाम पदोन्नति मिलती है। हमें एक ही सीढ़ी पे हम ज्वाइन होते हैं, उसी सीढ़ी पे रिटायर होते हैं। हमारा कोई पदनाम नहीं है, कोई पदोन्नति नहीं है। 20-20 साल हो चुकी हैं, इनको आज तक संविलियन नहीं किया गया, जबकि दूसरे विभाग में 3 साल में उनका संविलियन हो जाता है। ये हर साल व्यापम निकालती हैं, व्यापम के थ्रू ही आई और हर साल व्यापम निकालती हैं। हर बार ये वेटिंग में आती हैं, और उसके बाद इनके हाथ में क्या लगता है? निराशा। कब तक? ऐसा कौन सा विभाग है जो हर बार व्यापम देता है? कौन सा कैडर है? केवल एएनएम को छोड़कर कितना शोषण किया जाएगा? एक तरफ आप लू अलर्ट जारी करते हैं, घरों से निकलने के निर्देश देते हैं कि 12 से 3 तक कोई नहीं निकले, दूसरी ओर इनसे कहते हैं बिना सुविधा सुरक्षा के पेड़ के नीचे बैठिए। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये भी आपकी जिम्मेदारी है महोदय जी। एक बार इनकी तरफ भी देखिए। एक बार हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, ये वही एएनएम है जब देश में बीमारियां फैलती थी, पोलियो से देश पंगु जैसा हो रहा था, तब इन्होंने घर घर जाके टीकाकरण करके पोलियो को ख़त्म किया। चेचक एक ऐसी बीमारी थी जिसे लोग देवी प्रकोप मानते थे। शिक्षा अशिक्षा की धारणा इतनी बढ़ गई थी कि बीमारियों को देवी प्रकोप मानते थे। तब इन्होंने टीकाकरण करके स्वास्थ्य शिक्षा देके उनको मतलब एक जागृत किया।
और आज ये अपने ही सम्मान के लिए भटक रही हैं। कब तक? माननीय से अनुरोध है कि हमारी तरफ भी देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे काम का मान सम्मान हमको दिया जाए, हमें भी नर्सिंग कैडर हमारा पुनः वापस दिया जाए, हमारा भी ग्रेड पे 3200 किया जाए, हमें भी संविदा बहनों को तत्काल नियमित किया जाए, पदोन्नति दी जाए। जिनको वर्ष 20-20 साल हो चुके हैं, आज तक वो नर्सिंग पे एएनएम पे ही हैं, एएनएम से उनको शिक्षा के आधार पर विभागीय पदों पर पदोन्नति भी दी जाए। इनको अपने खर्चे पे जो सारा खर्चा उठाना पड़ता है, तो इनको एक संस्था पे पहले फंड दिया जाता था, अनटाइम्ड फंड, वो उन्हें दोबारा से सुचारू दिया जाए और जो कार्य इनके द्वारा किया जाता है उस कार्य का प्रोत्साहन राशि इन्हीं को दी जाए, ना कि दूसरे कैडर को दी जाए। और एक आपने जो अनमोल का बोला है, अनमोल में जोखिम उठाने के लिए एएनएम है, तो फिर सम्मान के लिए एएनएम क्यों नहीं है? उसकी प्रोत्साहन राशि के लिए एएनएम क्यों नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब पूरे प्रदेश की एएनएम की तरफ से आज जो ज्ञापन दिया गया है, वो पूरे प्रदेश स्तर की एएनएम का ज्ञापन दिया गया है। हम अनुरोध करेंगे कि आपकी वही महिला है, वही सशक्त नारी है, एक बार इनके सम्मान के लिए भी थोड़ी सी एक नज़र कर लीजिए। माननीय से मेरा यही अनुरोध है। थैंक यू सो मच।